बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। अभिवर्स मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज जो है हम बकरियों की तैयारी के हवाले से क्रॉसिंग के लिए तैयारी जो है, जिसे हरूफ आवाम में आपने सुना होगा फ्लशिंग के नाम से भी बोला जाता है कि बकरियों को क्रॉसिंग में छोड़ने से पहले कुछ प्रोटोकॉल्स अप्लाई करने चाहिए ताकि वो टाइमली क्रॉस हो और बच्चे जो हैं वो तादाद में ज़्यादा पैदा करें और सेहतमंद पैदा करें। तो उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि अभी जो है ये बेहतरीन टाइम है बकरियों की क्रॉसिंग के हवाले से तैयारी करने का, क्रॉसिंग में छोड़ने का नहीं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि आपने अक्सर ये सुना होगा कि 15 मार्च जो है इससे क्रॉसिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं इस हक़ में नहीं हूँ, सीधी सी बात है। मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैं इस हक़ में नहीं हूँ और कब करवानी चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा महीना, कौन से डेज बेहतर हैं, ये बात हम बाद में करेंगे। पहले फ्लशिंग के हवाले से जो तैयारी हमने करनी है जानवर की, जो ज़रूरी इक़दामात हैं वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो डिवर्मिंग इंतहाई ज़रूरी है। डिवर्मिंग के बगैर हमने जानवर को क्रॉसिंग में लेके नहीं जाना। हाँ, ओल्ड तरीक़ाकार में ये होता रहता था कि हम डिवर्मिंग के ऊपर कोई ख़ासी तवज्जो नहीं देते थे। उससे ये होता है नुकसान जो होते हैं कि जानवर जो है उसकी सेहत अच्छी नहीं होती, वो दूध की पैदावार जितनी उसके पास है कैपेसिटी उतनी नहीं पैदा करता, बच्चे जो है उतने सेहतमंद पैदा नहीं करता जितने वो कर सकता है। ये नुकसान होते हैं अगर हम डिवर्मिंग नहीं करेंगे। तो इसलिए डिवर्मिंग जो है वो करनी चाहिए। अब डिवर्मिंग से मुराद क्या है, कुछ दोस्तों को इसके बारे में भी मालूमात नहीं होती हैं। वो ये है कि आपने बकरी को पेट के कीड़ों की मेडिसिन, यानी जो वर्म्स होते हैं पेट के अंदर, वो पिलानी है और वेरी नेक्स्ट डे, उससे अगले दिन उसको जिल्द का इंजेक्शन एवरमेक्टिन जिसे हम कहते हैं वो लगाना है। ये लाजमी तौर पे जानवर को लगाएं और कोशिश करें हफ्ते के बाद रिपीट कर दें दोनों चीज़ें। ये फीमेल जानवर जिनको आपने क्रॉसिंग में छोड़ना है, बकरे को भी जिससे आपने क्रॉसिंग लेनी है, जो बक है ब्रीडर जो है उसको भी ऊपर भी ये प्रोटोकॉल अप्लाई लाजमी है। और इन दिनों में यानी ये हफ्ते का जो गैप है इसमें आपने क्रॉसिंग नहीं करवानी, बल्कि दोबारा जब आप रिपीट करेंगे हफ्ते के बाद उसके भी 2 दिन तक आपने नहीं करवानी। बाद में आप करवा सकते हैं अगर आप मुनासिब समझें, फिर जो है वो कोई इशू नहीं है। और इसके साथ ही आपने जानवर की फीड को बेहतर करना है। खुराक जो है जो भी आप दे रहे हैं, चारा है वो खुला दें, दाना लाजमी साथ जो है जानवर को शुरू करवा दें ताकि उसको एक्स्ट्रा फीड मिले, एक्स्ट्रा एनर्जी मिले और वो प्रिपेयर हो जाए। और बेहतर है कि आप जो है दोनों को, नर को और मादा को, यानी बक को और बकरी को जिससे आपने क्रॉसिंग लेनी है, दोनों को कम से कम 1 हफ्ता AD3 इंजेक्शन जो है वो लगातार 4 ml इस्तेमाल करें। यानी ये जो वक्फा आपने लेना है डिवर्मिंग के दरमियान, इस हफ्ते में AD3 का इंजेक्शन जो है वो दिन में 1 मरतबा यानी 24 घंटे के बाद 4 ml उसकी डोज जो है वो बक को भी लगाएं और बकरी को भी लगा दें। इससे जो होगा, जो मल्टीविटामिन न्यूट्रिएंट्स किसी वजह से जानवर को हम नहीं दे पा रहे होते वो उसको मिल जाएंगे और विटामिन A, D और AD3 जो है A और D दोनों उसको मिल जाएंगे। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बक है उसके जो स्पर्म्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इसी तरीके से फीमेल जो है जिसने एग सेल्स प्रोड्यूस करने हैं वो पैदा करने की ताकत बढ़ जाती है, फर्टिलिटी बढ़ जाती है जानवर की जो। तो ये प्रोटोकॉल आप लाजमी तौर पे जानवर पे अप्लाई करें। और अब मेरे इलाके के लिहाज से ये बेहतरीन वक्त है। अब मैं बात करता हूँ कि बेहतरीन टाइमिंग है क्या। बेहतरीन टाइमिंग जिस एरिए से मैं बिलोंग करता हूँ, जनूबी पंजाब से, बिहाड़ी से मेरा ताल्लुक़ है, यहाँ पे जो है गर्मी का सीज़न ज़्यादा होता है। गर्मी जो है वो पीक पे रहती है, सर्दी का ड्यूरेशन कम है और सर्दी इतनी ज़्यादा जो है वो शिद्दत से भी नहीं पड़ती। सिर्फ 1 से 1.5 महीना होता है ये दिसंबर जनवरी का, जिसमें ये होती है। अब बिल्कुल नॉर्मल मौसम है। तो मेरे इलाके के लिहाज से तो मार्च में क्रॉसिंग नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि जो बकरी यहाँ पे मार्च में क्रॉस होगी, मौसम की मुनासबत के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, वैसे कोई इशू नहीं है। अगर आप केयर कर सकते हैं, आप संभालना जानते हैं, आपके पास इन्वायरमेंट है, तो पूरा साल जब मर्जी क्रॉसिंग करवाएं, कोई इशू नहीं। मैं गर्मी की शिद्दत के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर हम मार्च में या मिड मार्च में या एंड पे करवाएंगे तो अगस्त में बकरी जो है वो डिलीवर कर देगी। और अगस्त में, जो अगस्त का ख़ास तौर पे आखिरी 2 हफ्ते हैं, यहाँ पे हबस पीक पे होता है हमारे एरिया में, गर्मी की शिद्दत होती है। तो उसमें वो छोटा बच्चा जो 2 दिन का, 4 दिन का, हफ्ते 10 दिन का, उसकी केयर करना मुश्किल होती है। इसलिए बेहतर यह है कि अप्रैल में क्रॉसिंग ली जाए, अप्रैल के पहले हफ्ते में,
यानी 7, 8, 10 तारीख में यहाँ पे, ताकि सितंबर में जाके लैक्टेशन हो, डिलीवरी हो, तो तब जो है मौसम नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। बेहतर तो यह है कि सितंबर भी हाफ गुजर जाए, यानी अप्रैल के मिड में जाके आप क्रॉसिंग। मैं अपने एरिए से के लिहाज से बात कर रहा हूँ। अगर आपके एरिए में मौसम जो है इससे मुख्तलिफ है तो आप उसको मद्देनजर रखते हुए क्रॉसिंग लें। ये जो बात हमें सुनाई जाती है कि 15 मार्च से 15 अप्रैल तक ही क्रॉसिंग लेनी है, ये बेहतरीन वक्त है, तो ये बेहतरीन वक्त नहीं है। हर इलाके का अपना वक्त है जिसके लिहाज से उसे क्रॉसिंग लेनी चाहिए फार्मर को मौसम की मुनासिबत। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं जो ये बात कहते हैं कि 15 मार्च 15 अप्रैल और उधर से 15 सितंबर से 15 अक्टूबर। ये कोई मिथ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई लॉ नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एरिया चेंज होता है, इलाका चेंज होता है, तब्दील होता है, तो उसके लिहाज से मौसमियाती जो असरात हैं वो भी तब्दील होते हैं। अब कुछ इलाकों में जो है अभी तक सर्दी की शिद्दत बरकरार है। हमारे यहाँ बेशक धूप ना भी हो, अब ये बादल है, इसके बावजूद मौसम जो है वो इस तरह का है कि बिल्कुल नॉर्मल है, किसी किस्म की कोई सर्दी जो है वो फील नहीं होती। इवन बारिशें भी हो रही हैं इसके बावजूद। तो इसलिए अब वो इलाके जो अभी तक सर्दी की शिद्दत में ढके हुए हैं और इधर हम जो कह लें कि गर्मी का आगाज़ हो चुका है, इनको एक ही क्राइटेरिया में अगर हम परखना शुरू कर दें कि एक ही टाइम पे यहाँ पे क्रॉसिंग ले ले, तो ये मेरा ख्याल है कि ये अहमकाना रवैया है, ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो इसलिए आप जो है अपने इलाके को मद्देनजर रखें, जिस एरिया में आप रहते हैं। करना कि आपने 150 डेज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि क्रॉसिंग के 150 डेज़ के बाद बकरी ने जो है वो डिलीवर करना है। वो 150 डेज़ के बाद, आज से 5 माह के बाद, 150 दिन के बाद आपके इलाके का, जिधर आप रह रहे हैं, वहां का मौसम कैसा होगा। जाहिर बात है कि थोड़े बहुत रद्दबदल तो हो जाता है, हर दफ़ा जो है वो मौसमियाती तब्दीली होती है, लेकिन जाहिर बात है कि आपको एवरेज पता होता है कि इस महीने में गर्मी की शिद्दत कितनी होती है, इससे नेक्स्ट में कितनी होती है, तो उस हवाले से आप क्रॉसिंग ले लें। तो ये प्रोटोकॉल जो आपको बताए हैं ये पहले अप्लाई करें जानवर के ऊपर, जानवर को प्रिपेयर करें, और उसके बाद ये जो आपको चीज़ें बताई हैं इसके मुताबिक क्रॉसिंग लें। मैं आपको कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि कब क्रॉसिंग लेनी चाहिए, तो ये डेट के लिहाज से, महीने के लिहाज से कोई टाइम फ्रेम नहीं है। आप अपने इलाके के लिहाज से अपना टाइम खुद एडजस्ट करें और उसके मुताबिक क्रॉसिंग लें। और फिर एंड पे मैं वही बात जो स्टार्ट में मैंने की थी कि अगर आपके पास इन्वायरमेंट इस तरह का है, आप प्रोवाइड कर सकते हैं जानवर को, बच्चे की केयर कर सकते हैं, और जो बकरी जो है जब डिलीवर करने वाली है उसकी भी आप केयर कर सकते हैं, और आपको तरीक़ाकार भी है कि कैसे मैंने उससे पीक का दूध लेना है, तो फिर आप जब मर्जी क्रॉस करवा लें, फिर कोई इशू नहीं। क्योंकि मौसम की जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, इसका असर पड़ता है जानवर की प्रोडक्शन के ऊपर। वो चाहे मिल्क प्रोडक्शन हो, वो चाहे जो है उसकी केयर हो, उसके हवाले से असर पड़ता है। इसलिए आप में अगर कैपेसिटी है तो फिर आप जब मर्जी ले लें। अदरवाइज़ जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं वो पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं कि वो पॉइंट ये कहते हैं कि यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, इस महीने में कम होती है, तो ऐसे ले लें। वो फिर हर एरिए में तब्दील करना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता था आपको समझ आ गई होगी। उम्मीद आज वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।